हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि मोटर कार डीलर के द्वारा परचेज की गई है और डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। इस पर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी जजमेंट दी है। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स पेयर मारुति कार डीलर है और वह जो कार परचेज करता है वह अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर लेता है और कस्टमर को ट्रायल रन के लिए प्रोवाइड करता है। कुछ समय बाद वह कार सेल कर देता है और उस पर जीएसटी पे करता है। इस प्रकार इस केस में सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत जो शिक्षण दी गई है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मोटर व्हीकल पर नहीं मिलता है वो अप्लाई नहीं होगी और व्यक्ति इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति कैब सर्विस प्रोवाइड करता है और मोटर व्हीकल को रेंट पे देता है तो जो मोटर व्हीकल उसने परचेज की है उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। इसके लिए भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जजमेंट डिलीवर की है। फ्रेंड्स, इस केस में देखा गया कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जीएसटी एक्ट का ये कहता है कि यदि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए मोटर व्हीकल परचेज की जाती है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, पैसेंजर वही होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है और जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है उसके लिए वो कंसिडरेशन पे करता है। इस केस में सप्लायर रेसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन रेसिपिएंट को पैसेंजर नहीं माना जा सकता क्योंकि इस केस में कस्टमर मोटर व्हीकल को रेंट पे लेता है, लेकिन इस केस में वह ड्राइवर के साथ या बिना ड्राइवर के व्हीकल को रेंट पे ले सकता है। इसके अलावा वह व्हीकल को भी पार करके रख सकता है बिना किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट किए हुए। इस प्रकार ये नहीं कहा जा सकता कि रेसिपिएंट जो सर्विस ले रहा है वो जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके लिए पेमेंट करेगा, बल्कि यहाँ पे जो पेमेंट की जाएगी वो रेंटिंग ऑफ द कैब के लिए की जाएगी। इसलिए इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, यदि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल सर्विस यूज़ की गई है और उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया गया है और वो बिल्डिंग आगे लेट आउट कर दी जाती है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है। इस केस में व्यक्ति ने शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट किया था और शॉपिंग मॉल को कंस्ट्रक्ट करते हुए जो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट हो गया था उसका उसने यूज़ किया था, जो उसे रेंटल इनकम जनरेट हो रही थी क्योंकि उसने शॉपिंग मॉल को डिफरेंट टेनेंट को रेंट पे दिया था। इस केस में व्यक्ति का कहना था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेन ब्रेक ना हो, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी एक्ट के अंदर क्लेम किया जा सकता है यदि वो सप्लाई करता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है इसलिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि जीएसटी एक्ट का सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, जो कि यह कहता था कि व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। यदि कोई टैक्स पेयर होटल के फर्नीचर एंड फिक्सचर को रिपेयर करने के लिए लकड़ी खरीदता है, पॉलिश खरीदता है तो उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इसके लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपनी जजमेंट डिलीवर की है। इस केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति वुड, बोर्ड, माइका, पेंट, पॉलिश और अदर कंज्यूमेबल आइटम परचेज करता है और एग्जिस्टिंग जो उसका फर्नीचर या फिक्चर है उसे रिपेयर करता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इसी प्रकार यदि लेबर सप्लाई की गई है फर्नीचर और फिक्चर की रिपेयर करने के लिए उसके ऊपर भी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। यदि कंपोजिट सप्लाई की जाती है गुड्स के लिए और मैन पावर सब्सिडी दी जाती है तो उसके लिए भी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट के द्वारा तभी क्लेम किया जा सकता है यदि वह सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है, लेकिन यदि पेमेंट बुक एडजस्टमेंट के द्वारा की गई है तो क्या फिर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है कि इस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है, भले ही पेमेंट कैश या बैक के द्वारा नहीं की गई बल्कि बुक एडजस्टमेंट के द्वारा की गई है। इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा फ्रेंचाइजी स्पोर्ट सर्विसेज दी जाती है और उसके बदले में वह गोल्ड, सिल्वर, टेक्सटाइल जो कस्टमर से रिसीव किया गया है उसे रिसीव करता है। एप्लीकेंट इस केस में म्यूचुअल डेट को बुक एडजस्टमेंट के द्वारा सेटल करना चाहता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहता है। इस केस में अथॉरिटी एडवांस रूलिंग ने देखा कि जीएसटी एक्ट में कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई कि व्यक्ति बुक डेट को सेटअप नहीं कर सकता है, इसलिए वो जीएसटी एक्ट और रूल के अकॉर्डिंग बुक एडजस्टमेंट के द्वारा कंसिडरेशन पे कर सकता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है।
यदि एप्लीकेंट फ्लड अफेक्टेड एरियाज में CSR एक्सपेंस के अंतर्गत फ्री सप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल आइटम्स की, तो उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। इस केस में एप्लीकेंट के द्वारा बहुत से इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे कि स्विचेस, फैन, केबल, टेक्सचर फ्लड अफेक्टेड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे CSR एक्सपेंस के अंतर्गत। इस केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने देखा कि GST एक्ट के अंतर्गत इनपुट एज क्रेडिट नहीं मिलता है यदि कोई गुड्स लॉस हो जाती है, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, राइट ऑफ कर दी जाती है या डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। इसलिए इस केस में इनपुट एज क्रेडिट नहीं मिलेगा। यदि कस्टमर को स्कीम के ख़त्म हो जाने के बाद गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट में दिए जाते हैं तो उनके ऊपर भी इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। फ्रेंड्स, इस केस में व्यक्ति केमिकल और हाइब्रिड सीड्स की सेल करता है और वह इन सेल टारगेट को अचीव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव स्कीम देता है, जिसमें कि बताता है कि यदि वह स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा की सेल करेंगे तो उन्हें 10 ग्राम गोल्ड कॉइन मिलेगा और यदि वो मिनिमम पेमेंट कर देते हैं तो उन्हें 8 ग्राम गोल्ड मिलेगा। तो इस केस में क्या इन गोल्ड कॉइन्स के ऊपर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। टैक्स पेयर का कहना था कि वह जो गोल्ड कॉइन दे रहा है वो सेल को इंक्रीज़ करने के लिए दे रहा है, इसलिए कंसिडरेशन है। लेकिन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने देखा कि सेक्शन 17 के अंतर्गत गिफ्ट के ऊपर इनपुट एज क्रेडिट अलाउ नहीं किया गया है। यदि गेस्ट हाउस में या एम्प्लॉइज टाउनशिप और कॉलोनी में सेल्सी ली जाती हैं तो उनके ऊपर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर एपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा गेस्ट हाउस, ट्रांजिट हाउस और ट्रेनी होटल में जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज़ की गई थी उसके ऊपर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया गया था। लेकिन इस केस में एपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने देखा कि GST एक्ट के अंतर्गत इनपुट एज क्रेडिट तभी क्लेम किया जा सकता है यदि ये एक्टिविटी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। यहाँ पे जो टेम्प्रेरी अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉइज़ को और नॉन एम्प्लॉइज़ को वह बिजनेस से कनेक्टेड नहीं मानी जा सकती, इसलिए इसके ऊपर इनपुट एज क्रेडिट अलाउ नहीं किया जा सकता। यदि वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किया गया है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए तो उसके ऊपर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा GST एक्ट के अंतर्गत। इसके ऊपर भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। इस केस में एप्लीकेंट का कहना था कि वह प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है क्योंकि इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर को कभी भी डिसमेंटल करके दूसरी लोकेशन पे मूव किया जा सकता है। इस केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने देखा कि इस प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए सिविल वर्क को करना ज़रूरी है फ्लोर पे, और उसके बाद ही प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर को अर्थ के साथ एम्बेड किया जा सकता है और इसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान रिमूव नहीं किया जाता। इसलिए इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी ही माना जाएगा GST एक्ट के अंतर्गत और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता। यदि इंट्रास्टेट सप्लाई के दौरान कोई GST पे किया जाता है तो टैक्स पेयर उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता यदि टैक्स पेयर स्टेट में रजिस्टर नहीं है। इसके लिए भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। इस केस में एप्लीकेंट का कहना था कि यदि वो एक स्टेट में रजिस्टर्ड है और दूसरी स्टेट में उसने CGST और SGST पे किया है तो वो उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इसी प्रकार यदि उसने दूसरी स्टेट में CGST पे किया है तो वह अपनी स्टेट में उस CGST का इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है। लेकिन इस केस में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने देखा कि GST एक्ट के अंतर्गत इनपुट एज क्रेडिट की यदि आप डेफिनेशन देखते हैं तो यह कहती है कि वह रजिस्टर्ड व्यक्ति को ही मिलेगा। इस प्रकार यदि व्यक्ति उस स्टेट में रजिस्टर्ड ही नहीं है जिसमें CGST और SGST चार्ज किया गया है तो व्यक्ति इसका इनपुट एज क्रेडिट दूसरी स्टेट में क्लेम नहीं कर सकता। यदि टैक्स पेयर ने बिल टू शिप टू मॉडल के अंतर्गत IGST पे किया है तो वह इसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इसके लिए भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। इस केस में देखा गया कि यदि A पार्टी B पार्टी को गुड्स डिलीवर करती है लेकिन डायरेक्शन C पार्टी के द्वारा दी जाती है तो C पार्टी GST एक्ट के अंदर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकती है। इसके लिए GST एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि यदि थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पर गुड्स या सर्विस सप्लाई की जाती है तो उस केस में व्यक्ति इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि प्लांट एंड मशीनरी की फाउंडेशन के लिए शेड क्रिएट किए जाते हैं तो उसके ऊपर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग दी है। इस केस में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन को रेफर किया सेक्शन 17 में, जिसमें कि बताया गया है कि स्ट्रक्चर सपोर्ट यदि प्लांट एंड मशीनरी के लिए बनाई जाती है तो उसके ऊपर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है, लेकिन सिविल स्ट्रक्चर के ऊपर इनपुट एज क्रेडिट को क्लेम नहीं किया जा सकता। इसलिए इस केस में सिविल स्ट्रक्चर
बनाया गया था, जिससे कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं माना जा सकता प्लांटर मशीनरी के लिए, इसलिए इस केस में इनपुट एसकेडी नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आप इन सभी जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मेरे पैट्रियन अकाउंट में दिया गया है। यदि आप मेरे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन करते हैं तो आप इनकम टैक्स और जीएसटी की सब्जेक्ट वाइज डेली जजमेंट और नोटिफिकेशन अपने ईमेल में प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपको न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होनी चाहिए, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।